नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप वीडियो के फ्रेम में देख पा रहे होगे तो आज मैं थोड़ा सा अलग किसी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। ये जो है ना, मारुति की इको आज मेरे पास है और इको का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, 5 सीटर एसी और साथ में सीएनजी के साथ में। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भाई अगर आप आज की डेट में इको लेते हो, जहां पे 22 सितंबर लग चुकी है और जो जीएसटी का फायदा है वो आपको आज से जो है मिलने लग जाएगा। तो अगर आप नए प्राइस पे इको को लेते हो, बेसिकली टॉप एंड वेरिएंट लेते हो, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स आते हैं, क्या आपको नई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है चाबी दिखा देता हूं। अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट इको का खरीदते हो, इस तरीके की जो चाबी है वो आपको मिलने वाली है। गाड़ी के अंदर कोई भी मैनुअल सेंटर लॉकिंग मिलती नहीं है, सादा चाबी दे रखी है। इसी से आपको दरवाजे लॉक अनलॉक करने हैं, सारा काम इसी से जो है होने वाला है। बाकी दूसरी की भी बिल्कुल सेम है। सेंटर में सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिख ही पा रहा होगा। अब देखो, चाबी में तो ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, बट अगर आप इको के बारे में देखोगे तो इको पता नहीं कितनी कितनी जगह पे आपको देखने को मिलेगी। एम्बुलेंस हो गई, फायर एक्सटिंग्विशर वाली सर्विस हो गई, मल्टीपल जगह पे जो है यूज करी जाती है। चाहे आप कार्गो की बात कर लो तो इको एक मल्टीपर्पस व्हीकल के तौर पे जो है इंडिया के अंदर यूज करा जाता है। कॉमर्शियली बहुत आप इसे देखोगे, कई लोग आज की डेट में इसको कैरावैन भी बना रहे हैं। तो क्या आपको इसको चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप ये वाली वीडियो देखो और साथ में प्राइस का डिफरेंस कितना है वो अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, आज की डेट में अगर आप इको को खरीदने जाओगे ना तो इको के अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। टोटल वेरिएंट्स की बात करोगे तो 4 वेरिएंट हैं, जिसके अंदर एक आपको 6 सीटर का ऑप्शन मिलेगा जो कि बेस वेरिएंट के साथ में आएगा स्टैंडर्ड के नाम से। फिर उसके अलावा जितने भी वेरिएंट्स आपको मिलेंगे वो 5 सीटर के साथ में। हालांकि ये जो सामने मेरे पास वेरिएंट खड़ा हुआ है ये भी 5 सीटर के अंदर है, जो कि एसी सीएनजी के नाम से आता है। उसके अलावा 2 वेरिएंट और हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ 5 सीटर एसी का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि पेट्रोल के साथ में आएगा। एक वेरिएंट और आता है जहां पे 5 सीटर और स्टैंडर्ड वेरिएंट। इस तरीके से टोटल 4 वेरिएंट्स आएंगे और ये टॉप एंड वेरिएंट है जो कि पुराने प्राइस के हिसाब से कॉस्ट करता था 6,96,000, 6.96 लाख एक्स शोरूम। आज की डेट में इस पे जो जीएसटी लगेगी वो सिर्फ लगेगी 18%। अब वो ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर जो इंजन आपको मिलता है वो 1.2 लीटर से छोटा है और गाड़ी की जो लंबाई है वो 4 मीटर से छोटी है। 3.6 मीटर की गाड़ी की ओवरऑल जो लंबाई है वो आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीएसटी का फायदा अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप आज की डेट में इको को लोगे तो भाई आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये वाली चीज पसंद आएगी। ऑलमोस्ट 68,000 का जो फर्क है वो आपको इसके एक्स शोरूम पर दिखेगा। नया जो प्राइस बन जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, 6.28 लाख एक्स शोरूम आज की डेट में ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा। तो वो चीज सारी जो है प्राइसेस से रिलेटेड थी। और अब देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे दिया गया अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट प्लान करते हो। अब देखो, गाड़ी का अगर आप फ्रंट लुक वगैरह देखोगे ना तो यहाँ पे बॉडी कलर के अलावा नीचे वाला जितना पार्ट है वो सारा कुछ मैट ब्लैक के अंदर दे रखा है। सिंगल हॉर्न का सेटअप है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स भी नहीं आती हैं, तो अगर आपको लाइट इंप्रूव करनी है तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। वो सारा कुछ जो है प्लग एंड प्ले रहने वाला है। नीचे की तरफ जो टोइंग हुक है वो गाड़ी के अंदर आपको दिया गया है। हेडलाइट यूनिट की बात करें तो भाई इस तरीके का पूरा सेटअप है। रिफ्लेक्टर टाइप आपको मिलेगा, हेलोजन बल्ब दे रखा है, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। सेंटर में छोटा सा सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है। क्वालिटी वगैरह आपको नो डाउट थोड़ी सी बेसिक लगेगी, क्योंकि जो इसकी सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी नहीं है। 2 स्टार जो है ये ग्लोबल एनकैप में लेके आ रखी है। हालांकि ये गाड़ी एम्बुलेंस में सर्विस आप लोगों को देती है। जो गाड़ी सबसे ज्यादा अनसेफ है वही भाई आपकी सेफ्टी बचा रही है। तो ये तो मुझे पता नहीं, कहीं का रूल समझ में आता नहीं है, तो वो है इसके बारे में। तो बाकी आप बताना आपका क्या लगता है। इसका जो बोनट है वो आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा। हालांकि जो इसके अंदर इंजन आता है वो बोनट के अंदर नहीं है, वो आपको ड्राइवर सीट के नीचे मिलता है। मैं आपको जैसे आगे ग्रेजुअली लेके चलूंगा तब आपको दिखाने वाला हूँ। 2 वाइपर्स मिल जाते हैं, सीएनजी वेरिएंट है तो उसकी बेजिंग आ जाती है। इसके जो मिरर्स हैं वो सादा वाले हैं भाई, आपको इस तरीके से बाहर से जो एडजस्ट वगैरह करने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं है। इंडिकेटर्स वगैरह आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे। गाड़ी के अंदर जो व्हील्स हैं वो बहुत छोटे आपको मिलते हैं। 155 13 इंचेस का जो टायर है। यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है कहीं भी नहीं बता रखा है, तो वाली चीज आप ध्यान रखना। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी आपको 13 इंचेस का जो व्हील है वो यहाँ पे दिया गया है, सिल्वर कलर के अंदर है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर व्हील कवर वगैरह लगवा सकते हो। कई लोग तो इसको मॉडिफाई वगैरह भी करा लेते हैं, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको कुछ ऑप्शंस चाहिए व्हील कवर के तो मैं आपको यहाँ पे कहीं पिन कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जो खरीद सकते हो और खुद अपने आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो। जेके के टायर फ्लावर डले हुए हैं अल्टीमा सीपी सीरीज वाले, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक है। सस्पेंशन वगैरह की अगर आप क्वालिटी वगैरह चेकआउट करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बेसिक ही दिखने वाली है। हालांकि ये जो मड फ्लैप वगैरह है वो कंपनी फिटेड दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है गाड़ी के
बारे में। और ये इस गाड़ी के बारे में एक और बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई गाड़ी जो है रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आ जाती है, जो कि इसको कहीं ना कहीं केपेबल बना देता है। हालांकि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत सही है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एज सच कंपनी ने बताया नहीं है कि भाई कितना आपको देखने को मिलता है। अगर आप जजमेंट में भी लोगे तो क्लोज टू 190 mm आप पकड़ के चलो कि गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से आप डालोगे इसके अंदर सीएनजी, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे खींचना है, इस तरीके से जो है खुल जाएगा। तो यहाँ से डालोगे आप गाड़ी के अंदर सीएनजी, बाकी मार्किंग बना रखी है, आपको हमेशा सही पोजीशन पे इसको जो है इस तरीके से फिक्स करना है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। अब इस गाड़ी के अंदर इस तरीके के तो फ्रंट के डोर्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैंडल आपको इस तरीके से ऑल्टो टाइम पे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी आते थे, बट ये जो डोर्स है ना, बहुत बढ़िया चीज़ इसके बारे में ये है कि स्लाइडिंग डोर की वजह से इंग्रेस एग्रेस जरूर से ईजी यहाँ पे बन जाता है। तो वो वाली चीज़। अब ये 5 सीटर है तो यहाँ पे सिर्फ बेंच फोल्डिंग सीट का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि ये अपडेट भी हो गई है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिलने वाले, बीच वाले के लिए भी यहाँ पे जो दिया गया है। हालांकि गाड़ी आपको 6 एयर बैग भी ऑफर कर देती है सेफ्टी के अंदर। यहाँ पे उसकी बैजिंग आप देख पा रहे हो, पिलर वगैरह पे भी जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है। तो कर्टेन, एयर बैग सब कुछ गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। अंदर जब चलेंगे और बात करेंगे, बाकी इसको कर देते हैं बंद। इस तरीके से इंडिविजुअली आप खोल पाओगे, ऐसा नहीं है एक बार में आप चाबी से अनलॉक करोगे तो सारे डोर वगैरह खुल जाएंगी। तो वो चीज़ ध्यान रखना। रियर व्हील ड्राइव का अगर मैं आपको सेटअप दिखाऊं नीचे से, तो इस तरीके का डिफरेंशियल जो सेटअप है वो आपको दिखने वाला है। यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह देख लो। एग्जॉस्ट पाइप की बात करोगे तो इधर की तरफ आपको जो यहाँ पे दिया जा रहा है टोइंग हुक यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं गाड़ी में ओवरऑल जो चीजें ऑफर करी गई हैं वो प्रैक्टिकल हैं, जैसे टोइंग हुक का मिलना। क्योंकि आज की डेट में कई ब्रांड ऐसे हैं भाई, उनकी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी के अंदर आपको टोइंग हुक का जो ऑप्शन है वो लोग वहां पे जो नहीं देते हैं। इको की ब्रांडिंग सादा मिल जाती है, कोई भी ऐसा 3D वगैरह बैजिंग नहीं है, सिर्फ पेपर और जो रैप वाली चीज होती है उसी के अंदर बैजिंग दे रखी है, सेंटर में सुजुकी का लोगो। ये हालांकि पियानो ब्लैक जरूर से मिल जाता है, चाबी लगा के बूट खोल सकते हो। बाकी मैकेनिकल जो लीवर है वो भी दिया गया इस तरीके से, अगर आप करते हो। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये देखो, ये वाला जो लीवर है ना, अगर आपको देखो एक हाथ से देखना ना, इस तरीके से जो है ये कंप्रेस वगैरह होता है। बाकी रियर ग्लास पे कुछ है ही नहीं, ऊपर की तरफ जो स्टॉप लैंप है वो मिल जाती है। सीएनजी की बैजिंग आप देख लो। और यहाँ पे दिया गया है 295 लीटर का बूट स्पेस, जो कि रिपोर्टेड बूट स्पेस है, कंपनी ने कहीं नहीं बोला है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे मिलता है 65 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी टैंक, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 किलो तक की गैस आप इजीली भरवा पाओगे। तो वो इसके बारे में जो है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। बूट वगैरह यूटिलाइज करने के हिसाब से भी ठीक है। हालांकि मेरी नज़र में तो ये है कि ये टैंक कहीं ना कहीं नीचे कैसे भी करके फिट करा जाए, तो वो इसके बारे में मेरी तरफ से ओपिनियन है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से शेयर करना। और कि गाड़ी में इससे रिलेटेड कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं आती है। सीट मैंने आपको दिखाई दी, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। हाइड्रोलिक स्टड बाय द वे आपको जो जरूर से मिल जाते हैं। टेल लाइट्स वगैरह की भी बात करोगे बहुत ही बेसिक दिखती हैं। हेलोजन पूरा सेटअप आपको दिया गया है। इसके जो पार्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको सस्ते ही देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल जो रिपेयर कॉस्ट है या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम ही जो है यहाँ पे आने वाली है। बाकी मैंने ये सब आपको दिखा दिया। इसके अंदर अगर आपको पेट्रोल डालना है तो आपको चाबी की जरूरत जो है हमेशा पड़ेगी, क्योंकि ये अंदर से नहीं खुलता है। चाबी लगानी है आपको इधर की तरफ, जैसे थार वगैरह में करते हो ना, वैसा ही सारा सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो। ये पता नहीं कैसे काम नहीं कर रहा है, बाकी एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। देखो इस तरीके से खुल गया। यहाँ पे जो टैंक है वो 5 लीटर का है सिर्फ, क्योंकि मोस्टली आप गाड़ी को सीएनजी पे ही चलाने वाले हो, तो कॉस्ट बचाने के लिए इस तरीके का जो स्टेप है वो यहाँ पे उठाया गया है। और अगर आपको नीचे से सारा सेटअप दिखाऊं तो भाई आप ये सारा सेटअप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। यहाँ पे ऑयल टैंक वगैरह है, यहाँ पे रियर ये डिफरेंशियल वगैरह है, बाकी सारी तामझाम चीज आप देख पा रहे हो। और ये है इसका टैंक। तो ये सब कुछ है इसके बारे में। बाकी यहाँ से आप डोर वगैरह खोल पाओगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का जो बोनट एरिया है वो आपको कैसे एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए सिंपल सा लीवर है, यहाँ पे इस तरीके से करो खुल जाएगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट की तरफ क्या कुछ आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया कि इंजन वगैरह इसका जो है सेंटर माउंटेड मिलता है, कहने का मतलब ड्राइवर सीट के नीचे। ये देखो भाई ऐसा कुछ है। कूलेंट वगैरह आप यहाँ पे डाल पाओगे। ब्रेक ऑयल वगैरह दे दिया गया है। यहाँ पे वॉशर डालना है वो ऊपर की तरफ ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एबीएस की मोटर आपको दिख जाएगी, बाकी रेडिएटर वगैरह और नीचे से जो मेन स्टीयरिंग का जो रैक है वो आपको बेसिकली यहाँ से दिख जाएगा। बाकी सारी चीजें आपको पैक्ड मिलती हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बोनट में वेट कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये गाड़ी सिर्फ 2 स्टार लेके आई है सेफ्टी के अंदर, तो सेफ्टी तो आप एक्सपेक्ट मत ही करना, तो वो वाली चीज है। और अब ड्राइवर डोर से स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ है देखो, बहुत ही सारी चीजें बेसिक आपको मिलती हैं। मैनुअल जो विंडोज हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बता रखा है। इस तरीके से लॉक अनलॉक आप कर सकते हो, कोई भी दरवाजे वगैरह काम नहीं करेंगे। एक तरफ से कर दिया तो सिर्फ ये ही जो यहाँ पे लॉक वगैरह होने वाला है।
बाकी उसके अलावा सीट को आप रिक्लाइन एंगल है वो आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हो। फैब्रिक सीट दे रखी है। आगे पीछे करना है तो ये वाला लीवर यहाँ पे जो है दिया गया है। अगर आपको सीट उठानी है ना, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैं आपको इंजन वाली बात बोल रहा था ना, तो ये दोनों आपको मैकेनिकल लीवर से इस तरीके से करने पड़ेंगे। और एक बार सीट पूरा पीछे करता हूँ, तो फिलहाल मैंने सीट पूरा पीछे कर दी है। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो इंजन का प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी एयर फिल्टर वगैरह आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो ये इंजन मिलता है ना, ये थोड़ा सा अलग है। अब क्यों है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। पहले इसको कर देते हैं इस तरीके से लॉक और इस तरीके से नॉर्मल कर देते हैं ताकि ये इस तरीके से यहाँ पे जो है फिट हो जाए। तो यहाँ पे जो इंजन दिया गया है वो तो है 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर, बट कहीं ना कहीं पावर थोड़ी सी कम बनाता है। जबकि अगर आप 1.2 जो एनए नॉर्मल आता है ना के सीरीज वाला, उससे भी कम पावर ये जो है ऑफर करता है। एक बार जो है इसको डोर को इस तरीके से जो है बंद कर देते हैं। तो अब मैं आपको पावर वगैरह ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो है 70 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 95 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बट ये गाड़ी आपको देगी एवरेज, क्योंकि भाई सीएनजी ले रहा हूँ, ऊपर से मारुति ले रहे हो, इतनी हल्की है, एवरेज तो आपको कहीं ना कहीं दिया जाएगा। तो 28 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे तो 26 तक का तो एवरेज इजीली आपको जो है मिल ही जाएगा। और अब बढ़ते हैं अंदर की तरफ। अंदर और इसके अलावा क्या कुछ आपको मिल जाता है, देखो गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑफर कर दिया गया है। सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और चाबी को इधर की तरफ लगा देते हैं। हालांकि गाड़ी के अंदर इमोबिलाइजर वगैरह जरूर से दिया गया है सेफ्टी के हिसाब से, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। गाड़ी के अंदर स्पीकर्स आपको खुद से लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट है वो नहीं मिलता है। मैनुअल एसी का सारा ऑप्शन दिया गया है। एक बार गाड़ी को स्टार्ट ही कर लेते हैं, देखो बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि क्यों स्टार्ट नहीं हुई है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि भाई गाड़ी को करना पड़ेगा सीएनजी के अंदर स्विच। ऑटोमेटिक भी हो जाती है, बट आपको कभी कभी मैनुअल भी करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आवाज आई, आप देखो मैं सेल्फ मारूंगा ना, तो इस तरीके से गाड़ी अपनी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और एक बार एसी को जो है यहाँ पे थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, थोड़ी बहुत विंड नॉइज आए तो भाई उसको इग्नोर कर देना, तो वो चीज़। बाकी अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हेडलाइट लाइट का स्विच मिल जाता है। डैशबोर्ड वगैरह बहुत ही बेसिक है, ऐसा कुछ भी आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। ऑल्टो टाइम का जो एसी है वो यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, फोन रखने के लिए स्पेस यहाँ पे अपने हिसाब से आप लगवा लेना। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको ऑफर कराया गया है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अगर आप थ्रो देखोगे ना कितने शॉर्ट हैं, देखो पहला गियर, दूसरा गियर, आई थिंक मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखना, तीसरा गियर, चौथा गियर, बेसिकली पांचवा, सॉरी चौथा तो मैं गलती बोल रहा हूं, पांचवा, रिवर्स गियर। आपको समझ में आ गया? देखो ना थ्रो भी कितने शॉर्ट हैं। आपको आवाज से भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई ज्यादा आवाज भी जो है ये नहीं करता है, तो वो वाली चीज। सादा वाला जो अपना हैंड ब्रेक है वो यहाँ पे दिया गया है। गाड़ी के अंदर जो एक बोतल होल्डर है वो सिर्फ यहाँ पे मिलता है। अगर आप इस तरीके की बोतल कैरी कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पे इजीली जो है फिट आ जाएगी। गाड़ी के अंदर सीएनजी गाड़ी अगर आप लेते हो तो फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी की तरफ से ऑफर करा जाता है। हेडरेस्ट अपने फिक्स्ड हैं, तो वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। साथ में जो मिरर है वो डिमिंग वगैरह के साथ में आता ही नहीं है, सादा मिरर आपको दे रखा है। लाइट हेलोजन आपको मिल जाती है, ये ऑल्टो में मंदे टाइम में जो है आया करती थी। उसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिक्स्ड अपने ग्रैब हैंडल जो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक तो है गाड़ी, बाकी सीट को अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर लेता हूँ। नीचे की तरफ देखोगे तो बोतल होल्डर वगैरह ये छोटी मोटी चीज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। थोड़ा सा स्पेस आपको ऑफर करा गया, तो वो चीज आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड रो के अंदर। सेकंड रो के अंदर क्या कुछ दिया गया, बहुत इजी मैकेनिज्म है, इस तरीके से करो खुल जाएगा। और ये कहीं ना कहीं इंग्रेस एग्रेस को थोड़ा सा इजी बना देता है, वो वाली चीज। और देखो यहाँ पे जो है ना सारे वायर वगैरह हाइड कर रखे हैं, तो बता भी रखा है मारुति ने कि भैया अपने पैर वायर बचा के रखना, ऐसा मत करना इसको तोड़ वोड़ी दो, तो वो वाली चीज। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। सीट कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को 5 सीटर इस तरीके के कैरावैन चाहिए या फिर मल्टीपर्पज यूटिलिटी व्हीकल के तौर पे इसको यूज करना चाहते हो तो वो आप इसको जो है यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कंफर्ट भी है गाड़ी का। हालांकि जो सेफ्टी है वो आप थोड़ा सा देख लेना भाई, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सेफ्टी में ज्यादा कॉम्प्रोमाइज अगर आप लेते हो तो भाई कहीं ना कहीं करोगे ही करोगे। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल आपको दिया गया, अंदर से बंद करना है डोर, बहुत इजी मैकेनिज्म है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो डोर अपना जो है यहाँ पे लॉक हो जाएगा। बाकी यहाँ से विंडो रोल डाउन वगैरह करनी है तो वो आपको मैनुअली सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी और कुछ बात करने लायक, गाड़ी के अंदर जो अपने हेड रेस्ट है वो फिक्स्ड है। ये वाली चीज़ मैंने आपको दिखाई दी थी। कोई भी आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसी के तौर पर यूज करे जाने वाली है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे जो है ध्यान दी गई है। हालांकि यहाँ पे भी सेम चीज़ आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो। बाकी टूल किट वगैरह आपको इधर की तरफ मिल जाती है। एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर आपको इंजन एक्सेस वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हो। बाकी इसको इस तरीके से जो है कवर कर दो। तो थोड़ा सा बेसिक है, बट आज की डेट में जो इस पर प्राइस रिड्यूस जो हुआ है जीएसटी की वजह से, उसके बारे में आपका क्या मानना है? तो भाई इसमें चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये मेरे को बाहर से खोलनी पड़ी। बट एक चीज और मुझे समझ में आई, अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा पाऊँ, एक चीज आप यहाँ पे देखोगे ना तो देखना एक बार,
देखो भाई ये यहाँ पे आके रुक जा रहा है, इससे नीचे ये विंडो जा ही नहीं रहा है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना क्या ये इससे नीचे जाता ही नहीं है, क्या चक्कर है इसके बारे में। या ये देखो यहाँ पे बता भी रखा है कि ये सिर्फ इतना ही जाएगा। हाँ, रिटर्न द हैंडल अबाउट 90 डिग्री, लोअर द विंडो अंटिल इट स्टॉप। तो ये सारी चीज़ बता रखी है। मुझे इतना लगता है कि हाँ भाई इससे नीचे ये जाएगा ही नहीं। बाकी इसको इस तरीके से लॉक करो और दरवाज़ा अगर आप बंद कर दोगे, अब आप कितना भी कर लो, ये जो है यहाँ पे नहीं खुलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ऑफर करी गई हैं इस 6,30,000 के प्राइस में। बाकी आप बताना आज की डेट में जो ये 68,000 का जो GST का फ़ायदा है वो आपको इस गाड़ी के ऊपर मिल रहा है, वो आपको कैसा लगा, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो। बाकी मारुति स्टैंडर्ड वारंटी की बात करोगे तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो यहाँ पे जो ऑफर कर रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो डिस्काउंट है उसके बारे में भी आपको सही लगा होगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।